देखो, एक और क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में भी लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा है लेकिन आंसर उतना ही छोटा। इन सवालों में लैंग्वेज ज़्यादा होती है लेकिन आंसर एक लाइन के होते हैं जनरली। ठीक है, देखो 5 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन गिवन है, 5 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन गिवन है। जैसे Q1 है, इसका भी ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। Q2 में भी ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। Q3 में भी ट्रू या फॉल्स हो सकता है। Q4 में भी ट्रू या फॉल्स हो सकता है और Q5 में भी ट्रू या फॉल्स हो सकता है। 5 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक, आगे देखो, पढ़ो। नो स्टूडेंट्स हैज़ गिवन ऑल करेक्ट आंसर्स, मतलब कोई बच्चा ऐसा नहीं है जिसने सारे के सारे आंसर सही दिए हों, है ना। अच्छा, एंड नो टू स्टूडेंट्स हैव गिवन सेम सीक्वेंस ऑफ आंसर्स, कोई दो बच्चों के आंसर का सीक्वेंस भी सेम नहीं। जैसे मान लो एक बच्चे ने इसका ट्रू किया, इसका फॉल्स किया, इसका फॉल्स किया, इसका ट्रू किया, इसका ट्रू किया, देखो ये आंसर का एक सीक्वेंस हो गया। अब दूसरा कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसने सेम सीक्वेंस रिपीट किया हो, मतलब हो सकता है दूसरे ने ऐसा किया हो, ऐसा किया, इससे देखो ये दो अलग अलग सीक्वेंस हो गई क्योंकि लास्ट वाला बदल गया। ये क्वेश्चन के आंसर देने का एक सीक्वेंस है, ये दूसरा सीक्वेंस है। कोई भी दो बच्चों ने सेम सीक्वेंस में आंसर नहीं दिया, तो क्या हुआ? क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास फॉर दिस टू बी पॉसिबल, क्लास में अधिक से अधिक कितने बच्चे होने चाहिए कि ऐसा पॉसिबल हो जाए। कैसा पॉसिबल हो जाए? कैसा पॉसिबल हो जाए कि कोई भी बच्चा सही आंसर ना दे, सारे के सारे, कोई बच्चा सारे के सारे सही आंसर ना दे, और कोई भी दो बच्चों का आंसर का सीक्वेंस सेम नहीं होना चाहिए। देखो जैसे मान लो पहला सवाल है तो इसके आंसर देने के दो तरीके हैं, क्योंकि या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। दूसरे के भी आंसर देने के दो तरीके हैं, तीसरे के भी 2 वेज हैं, चौथे के भी 2 वेज हैं, और पांचवें क्वेश्चन के आंसर देने के भी 2 वेज हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो हो गए आंसर देने के, है ना, टोटल वेज वो क्या हो गए? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 की पावर 5 टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए क्वेश्चन के आंसर को देने के। ठीक, देखो ध्यान दो, ये जो 2 की पावर 5 मतलब 32 तरीके हैं। 32 तरीके का मतलब 32 सीक्वेंसेस इस टाइप की बन सकती हैं। 32, है ना, आंसर देने के 32 वेज हैं, इसका मतलब 32 सीक्वेंसेस इस टाइप की बन सकती हैं और वो सब अपने आप में अलग अलग होंगी। जो 32 सीक्वेंसेस बनेंगी इस प्रकार की आंसर की चेन्स, वो सब अपने आप में अलग अलग होंगी। ये बात ध्यान दो, 32 सीक्वेंसेस बनेंगी, वो सब अपने आप में अलग अलग होंगी। अब देखो क्या होगा, इसमें एक सीक्वेंस ऐसी होगी जो सबके सही आंसर होंगे। जैसे मान लो मैंने कहा ये सबके सही आंसर हैं, मान लो इसका आंसर ट्रू है, इसका फॉल्स, इसका फॉल्स, इसका ट्रू, मान लो ये आंसर का सही सीक्वेंस है। तो कह रहे हैं कोई भी बच्चा सही सीक्वेंस फॉलो नहीं कर पाया, तो मतलब टोटल सीक्वेंसेस ये हैं, है ना, ये हमारी टोटल सीक्वेंसेस होंगी। अब इसमें जो करेक्ट सीक्वेंस है, करेक्ट सीक्वेंस है ना, जो इसमें करेक्ट सीक्वेंस है वो सिर्फ 1 है, जो कोई बच्चा फॉलो नहीं कर पाया। तो और बाकी अब देखो इसमें से करेक्ट निकाल दो, तो रिमेनिंग कितनी बच गई? रिमेनिंग सीक्वेंसेस बच गई 32 माइनस 1 बराबर 31। 31 सीक्वेंसेस बच गई जो बाकी बच गई, है ना। 32 टोटल सीक्वेंसेस थी, उसमें से करेक्ट 1 थी, इसमें से माइनस कर दिया, तो इतनी सीक्वेंसेस हमारी बच गई। तो इसका मतलब क्लास में इतने ही बच्चे होंगे। अब देखो जो 31 सीक्वेंस बची उनमें से कोई भी 2 सीक्वेंस सेम नहीं है, तो क्लास में इतने बच्चे होने चाहिए अधिक से अधिक, है ना, जिससे हमें ये सारे पैटर्न मिल पाए, है ना। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास में 31 होना चाहिए, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर। क्योंकि हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट चाहिए, जैसे एक स्टूडेंट ने ये सीक्वेंस फॉलो किया, एक ने ये सीक्वेंस फॉलो किया, इस प्रकार जो 32 सीक्वेंस हैं वो एक एक बच्चा फॉलो कर रहा है, क्योंकि किसी भी 2 का सीक्वेंस सेम नहीं है।
तो 32 जो सीक्वेंसेस हैं वो अलग अलग बच्चे फॉलो कर रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 32 होना चाहिए। लेकिन कह रहे हैं किसी बच्चे का आंसर सही नहीं है, तो सही सीक्वेंस 1 होगी, तो 32 में से वो सही सीक्वेंस 1 निकाल देंगे, तो इसका मतलब 31 सीक्वेंसेस बच जाएंगी जो हमारे क्वेश्चन के सही आंसर होंगे। तो कुल मिला के हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना बन गया, बोलो 31 बन गया, और यही हमें करना है। ठीक है, लिखो बच्चों ध्यान से पहले जल्दी इसको।